नम्रता जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने जीवन को इतना सुंदर कैसे बनाएं कि संत हमें अपना मान लें, या संतों के प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान की शरण होकर खूब नाम जप करो। हम पूरे जीवन का अनुभव कहते हैं, यदि भजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। भजन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहिए आपको। खूब भजन करो, भजन से ही सारे सद्गुण प्रकट होते हैं। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम नाम का आश्रय लिया तो महान हो गए। बिल्व मंगल जी कृष्ण नाम का आश्रय लिया, महान हो गए। अपने लोग राधा नाम का आश्रय लिया तो देखो, आप लोग कृपा करके दर्शन देने आते हैं। नाम का प्रभाव, केवल नाम। हमें लगता है यदि हम नाम जप करें तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि हम नाम जप करें तो हमारे अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे। यदि हम नाम जप करें तो जब हमें भगवान प्यार करेंगे तो सब प्यार करेंगे। देखो, कहा है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। माँ का प्यार, पिता का प्यार, भाई का, परिवार का, पति पत्नी, सुख संसार, इन सबको बचपन से छोड़कर भगवान के लिए चले तो आज प्यार ही प्यार देने वाले हैं। भगवान इतने रूपों में हमें प्यार कर रहे हैं। यदि हमने संसार से प्यार नहीं किया तो मालिक इतने रूपों में प्यार कर रहा है, तो वही आपको भी प्यार कर रहा है। पर आप भगवान से विमुख होकर के संसार में फंस रहे हैं। अगर आप नाम जप करें तो आपके अंदर ऐसे सद्गुण प्रकट होंगे कि भगवान आपको प्यार करेंगे, और जब भगवान प्यार करेंगे तो सब प्यार करेंगे आपको। संत महात्मा, बड़े बड़े व्यक्त अव्यक्त, ऋषि मुनि, सब। जामवंत जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। हे नाथ, आप जिस पर कृपा कर दो तो देवता, ऋषि, मुनि सब उस पर कृपा कर देते हैं, सब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान का नाम जप करो। नाम जप से ऐसे सद्गुण प्रकट होंगे जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो चराचर जगत प्रसन्न हो जाएगा। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। मीनाक्षी शर्मा जी, गाजियाबाद से। राधे राधे श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आप बोलते हो कि स्वाध्याय करना चाहिए, हमारा भगवान में दृढ़ विश्वास होता है। अभी मैं योग वशिष्ठ पढ़ रही हूँ, उसमें भक्त लीला का एक अध्याय है कि वो सरस्वती माता जी की भक्त होती है और उसके पति राधा पद्म की जब मृत्यु होती है तो वो सरस्वती माता का आह्वान करती है, तो वो लीला को चिदाकाश, चित्ताकाश, चिन्मयाकाश और भूताकाश के बारे में बताती है। महाराज जी, ये क्या आकाश? असल बात तो कोई कथा नहीं है, वो अपने ही शरीर की बात है। चित्ताकाश अंदर चित्त है ना। जैसे आप देखो, स्थूल शरीर सो गया तो भूताकाश खत्म। अब जो स्वप्न होता है वो कहां होता है? वो चित्ताकाश में होता है। समझ पा रहे हैं हमारी बात? अगर थोड़ा ज्ञान होगा तो समझ पाओगे, नहीं तो योग वासिष्ठ ज्ञान ग्रंथ है, वो कोई भगवान की लीला कथा वाली बात नहीं है, वो ब्रह्मबोध के लिए है। उसमें जो सरस्वती जी लीला को उपदेश कर रहे हैं वो कई जन्मों का दृश्य दिखा रहे हैं। देख, पूर्व जन्म में तू यहां थी, पूर्व जन्म में ये राजा था, पूर्व जन्म में उसके तीसरे जन्म में ये था, उसके चौथे जन्म में था, उसको ज्ञान प्रदान कर रही है। तो चित्ताकाश जब आप स्वप्न में देखते हैं तो चित्ताकाश में ही देखते हैं। जब एकांत में आप बैठते हैं तो आप चित्ताकाश में ही सब कल्पनाएं देखते हैं। समझ पा रहे हैं हमारी बात? ये ज्ञान की बात है। जैसे हम शयन किए हुए होते हैं तो स्थूल शरीर सोया होता है तो हमारा भूताकाश खत्म हो जाता है। अब हम अंदर जो देखते हैं नया संसार स्वप्न में, वो चित्ताकाश में देखते हैं। इसके बाद जब चित्ताकाश का भी नाश कोई कर दे तो फिर दिव्य लीला प्रकट होती है, वो चिन्मय आकाश। उस चिन्मय आकाश में चिन्मय लीला होती है, उसका परिचय नहीं प्राप्त हो सकता जब तक साधना नहीं होती। तो ये जो भूताकाश है, चित्ताकाश है, चिन्मयाकाश को चिदाकाश कहते हैं। चिदाकाश में सारी भगवान की लीलाएं होती है। रामावतार की लीला कृष्ण अब भी हो रही है। इसी समय अनंत ब्रह्मांड है, किस ब्रह्मांड में भगवान की कौन सी लीला हो रही, ये बैठे, ये सिद्ध पुरुषों का ज्ञान योग का वर्णन है। वो कोई साधारण कथा नहीं है। जो लीला सरस्वती जी की है वो कथा नहीं है, वो इसी पूरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और अपने ब्रह्म स्वरूप, इसका वर्णन है। उसमें रति कराने के लिए वो कई जन्मों के दृश्य दिखा देती है सरस्वती जी। देख, इस जन्म में तो इसकी पत्नी हुई, इस जन्म में तो यहाँ थी, इस जन्म में तो ये पिता थी, इस जन्म में तो ये थी। वो जब पूरा दिखा देती तब उनको वैराग्य होता है, अरे मैं तो व्यर्थ में माया में फंसी हूं, तब उनको ब्रह्मबोध कराती है सरस्वती जी। महाराज जी, आप